हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फाइल हैंडलिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल करेंगे। ठीक है, सेटिंग ऑफसेट में मेनली सीक एंड टेल पूछा जाता है, या पूछ सकता है कि ऑफसेट इन फाइल एक्सप्लेन कीजिए, या पूछ सकते हैं कि सीक एंड टेल मेथड क्या है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीक एंड टेल मेथड को एक्सप्लेन करना है 7 मार्क्स और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट क्या होता है कि ऑफसेट आपको पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन अ फाइल बताएगा। मतलब इस फाइल पॉइंटर को आपको, ये जो फाइल पॉइंटर एक टर्म है, इसको समझना चाहिए। समझिए आप, जो ये जो माउस का कर्सर है ना, उस तरह से आपको समझिए। जैसे कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी एमएस ऑफिस में कहीं पे कोई भी फाइल में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए, तो ये बताएगा कि कहाँ से हमें रीड करना है और कहाँ तक करना है, वो ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, देखते हैं इसके लिए दो मेथड्स है। इसी तरह लिखना है हमें सीक एंड टेल। ठीक है, तो व्हाट इज सीक? सीक में क्या करते हैं, इसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। सीक में क्या करते हैं कि मूव द फाइल पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन, जहाँ जिस लोकेशन पे ले जाना है हम वहाँ ले जा सकते हैं। टेल में क्या करते हैं, इट रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, अभी कहाँ पे फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो बताएगा। तो वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक, क्या इट मूव द फाइल पॉइंटर टू द डिजायर्ड लोकेशन। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, मतलब जहाँ हमें ले जाना है वहाँ पे इसे लेके जाएंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, फाइल डॉट सिक्स ऑफसेट कॉमा फ्रॉम वेयर। ऑफसेट का यहाँ पे क्या होगा, फाइल डॉट सीक ऑफसेट नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स हमें मूव करना है, फ्रॉम कहाँ से मूव करना है। सिंपल सा है, कितने बाइट मूव करना और कहाँ से मूव करना है। अगर फ्रॉम वेयर में ओनली ऑफसेट दिया हो तो, और इसकी वैल्यू ना दी हुई हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब है ऐप ओपन gph.txt नाम का कोई टेक्स्ट फाइल है, उसे किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में। अब ऐप डॉट सीक 5 है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो gph डॉट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब ऐप डॉट सीक 5 का मतलब क्या होगा कि ये जो फाइल पॉइंटर है मेरा फिफ्थ पोजीशन पे चला जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। तब ये यहाँ से पॉइंट करेगा। मतलब अगर हम इसको डेटा इक्वल टू ऐप डॉट रीड किए और प्रिंट डेटा और ऐप क्लोज किए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ओनली प्रोग्रामिंग आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने में देखिए, इफ gph.txt कंटेंट्स हेलो पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अगर सिंपल हेलो पाइथन प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ से हम 5 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 5 स्पेस आ गया, तो उसके बाद ये पाइथन प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। यू कैन रन दिस प्रोग्राम एंड चेक इट। ठीक है, नाउ टेल मेथड। व्हाट इज टेल मेथड? रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। इसमें जो अभी मेरा ये कर्सर जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। थिंक फाइल पॉइंटर एज ए कर्सर पॉइंटर। जैसे ऐप इक्वल टू ओपन gph.txt कॉमा आर है, हम सिंपल ऐप डॉट टेल, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे ऐप डॉट टेल लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टिंग से इसकी वैल्यू, पॉइंटर का पोजीशन कहाँ पे है, तो अभी 0 पे है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इट मीन्स फाइल पॉइंटर इज एट बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे की वैल्यू क्या है, 0। अगर इसका पाइथन प्रोग्राम gph.txt में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये प्रोग्राम है मेरा, ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी कॉमार। अब देखते हैं डेमो डॉट टी एक्स टी में क्या है। डेमो डॉट टी एक्स टी में हमने इन्हें लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है,
तो पाइथन प्रोग्रामिंग 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइल डॉट सीक 4 लिखे, सपोज सीक 4 लिखे, या हम यहाँ पे सीक 5 कर देते हैं, तो आपको ज़रा सीक 5 लिखते हैं, ठीक है। तो सीक 5 है तो क्या है, यहाँ से देख लीजिए 0 1 2 3 4 5, तो एन 0 से 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। डेटा इक्वल टू फाइल 1 डॉट रीड कर लिए, प्रिंट डेटा, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ तो क्या आएगा, देखते हैं। देखिए एन प्रोग्रामिंग, एन पे फिफ्थ पोजीशन पहुंच रहा था तो एन प्रोग्रामिंग आ गया। अगर यहाँ पे आप 6 देंगे तो एन भी हट जाएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, एन भी हट गया, क्या आया, प्रोग्रामिंग आया। पहले आया था एन प्रोग्रामिंग 18, अब क्या आया, प्रोग्रामिंग। अब ये 18 क्या है, तो 18 क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट फाइल 1 डॉट टेल। अब यहाँ पे हम पूरा मतलब जो भी हम टेक्स्ट फाइल में था उस सारा को रीड कर लिया है ये डेटा, और उसे प्रिंट कर दिया। तो अभी फाइल पॉइंटर कहाँ है, लास्ट पोजीशन पे। तो देखिएगा पाइथन प्रोग्रामिंग में इसको काउंट कीजिएगा, टोटल 18 वैल्यू हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब इस 17 के बाद नेक्स्ट जो पोजीशन आ जाएगा वो उसको पॉइंट करेगा। तो फाइल पॉइंटर कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। आपको ये चेक करना है मतलब स्टार्टिंग में कब आएगा, तो सेम हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। कॉपी कर लिए, यहाँ पे फिर से हम इस डेमो डॉट टीएक्सटी में जो भी है उसे रीड कर रहे हैं। तो रीड कर रहे हैं तो मतलब डेमो डेक्स टीएक्सटी में क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में, मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा। देखिए 0 प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, सी कैन टेल 7 मार्क्स का पूछता है। तो एक्सप्लेन ओनली, कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, ओनली आएगा कि एक्सप्लेन सी कैन टेल मेथड। आप जो भी थ्योरी मैंने लिखा है, बताया है, उसे बता के इजीली एक्सप्लेन करके आप यू कैन गेट 4 और 7 मार्क्स। होपफुली ये कंसेप्ट समझ में आया हो। आप इसे प्रोग्रामेटिकली करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये प्री के मार्क्स है। थैंक यू वेरी मच।